भक्ति करने का एक बड़ा लाभ कि आप अव्यय परमात्मा के साथ जुड़े बढ़े कभी घटे तो उसका प्रभाव आपके आंतरिक मन पर नहीं पड़ेगा, आप बहुत सुखी और शांत जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसलिए भी नौ को उन्होंने बताया। और फिर एक दिन मैंने विचार किया कि भाई नवधा भक्ति ही क्यों, तो मानव को लौकिक दृष्टि से भी अपने माता के उदर में 9 मास रहना पड़ता है। इसलिए भी शायद आचार्यों ने ऐसा सोचा होगा कि जो संसार में इतने बड़े कैदखाने में रहकर आता है उसको इस बहुत बड़े बंधन में पुनः न जाना पड़े, इसलिए नवधा भक्ति के द्वारा उसका यह बंधन दूर किया जाए संभवतः, इसलिए भी उन्होंने इस 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया होगा। और वैसे भी आप देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नवत्व की प्राप्ति होती है। जितनी भक्ति है 9 प्रकार की, इनमें किसी भी भक्ति को स्वीकार करने के बाद मानव के जीवन में नूतनता आती है। वार्धक्य भले बना रहे, चाहे शैशव हो, लेकिन उसके अंतर में जो नूतनता आती है वो बड़ी अद्भुत होती है। और इसलिए भगवान ने और उनके भक्तों ने हम सब लोगों को नवधा भक्ति के द्वारा अपने जीवन में नित्य नूतनत्व की प्रतिष्ठा के लिए, आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, व्यवहारिक जीवन में संतुलित मन बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, और ये जीवन बन जाए, इसके लिए नवधा भक्ति का वर्णन किया। और उसमें सबसे पहले कहा श्रवणम, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तभी तो किसी की महिमा ज्ञात होती है। फिर चाहे वो खेल के मैदान का व्यक्ति हो और चाहे वो चलचित्र जगत का व्यक्ति हो। जब तरुण लोग सुनते हैं कि भाई बहुत अच्छा वो एक्टर है तो उसको देखने जाते हैं। बच्चे कहते हैं भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो उसको देखने के लिए जाते हैं। कोई रंगकर्मी व्यक्ति है तो उसको, जिनकी तूलिका से प्रेम है, वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। कोई नाट्यकर्मी है तो उसकी ललित कला नाट्य के द्वारा कितना प्रभावित करती है तो उसको रंगमंच में देखने के लिए जाते हैं। लेकिन पहले श्रवण करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में कीर्ति स्थापित किए हुए लोगों की चर्चा, किसी के द्वारा श्रवण करने के बाद मन में विचार आता है कि उसके संबंध में कुछ और अधिक जाने, उसने ये सफलता कैसे प्राप्त की होगी इसको जाने। श्रवण करने के बाद महिमा को, व्यक्ति की सन्निकटता प्राप्त करने का मन में विचार जागता है। भक्ति का पहला प्रकार श्रवण इसलिए कहा गया कि इसके द्वारा मानव के जीवन में महिमा के प्रति विश्वास जागता है। बार बार श्रवण करेगा कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा शक्तिमान है, परमात्मा अव्यक्त अगोचर है, परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा बुद्धि का प्रदाता है, परमात्मा जगत संरक्षक है, परमात्मा करुणा का समूह है, परमात्मा दया की धार है। जब बार बार ये सब श्रवण करेंगे तो सुनते सुनते फिर परमात्मा के प्रति थोड़ी श्रद्धा और प्रेम जागेगा। श्रवण करने से ही तो हमने, जैसा आपको कहा कि किसी व्यक्ति को देखने की इच्छा होती है, महात्माओं के प्रति भी ऐसा होता है। लोग सुनते हैं कि अमुक महात्मा ऐसा है, उसकी शक्ति के संबंध में, उसकी सिद्धि के संबंध में, उसकी विद्वत्ता के संबंध में, उसके ज्ञान के संबंध में पहले श्रवण करते हैं लोग। जब श्रवण करते हैं तो एक जिज्ञासा जगती है। अब उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मानव वहां जाता है। जब जाता है तो उसको लगता है कि जैसा श्रवण किया था, हाँ ये तो वैसा ही है, तब तो उसके प्रति थोड़ी प्रीति जागती है। और जब प्रीति जागती है तो प्रतीति जागती है। और जहां प्रीति और प्रतीति दोनों एक साथ मिल जाती हैं वहां निष्ठा जागती है। और जहां निष्ठा जागती है वहां सत्कर्म करने का विचार जागता है। और जहां सत्कर्म होता है वहां जन्म जीवन बनने की ओर अग्रसर हो जाता है।